सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक खास ग्राम पंचायत की। ये ग्राम पंचायत इसलिए खास है क्योंकि ये तहसील मुख्यालय है। यहाँ तहसीलदार, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी सब कुछ है। लेकिन इस पंचायत की तस्वीर नहीं बदली, न ही इसे नगर पंचायत करने की मांग पूरी हुई। तो चलिए रायसेन जिले की गौहरगंज ग्राम पंचायत और जानते हैं यहाँ का चुनावी हाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर गौहरगंज तहसील में और बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनाव इलेक्शन में हम पहुँच चुके हैं गौहरगंज तहसील मुख्यालय पर। ये मध्य प्रदेश की ऐसी तहसील मुख्यालय है जहाँ पर ग्राम पंचायत है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एसडीएम कोर्ट है, एडीजे कोर्ट समेत 5 न्यायालय हैं, उप जेल है, 30 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके बाद भी ये जगह जो है कि वो ग्राम पंचायत है। आइए यहाँ के लोगों से कुछ चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ की समस्याएं के क्या है। आइए हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या समस्या है आपकी पंचायत में? गौहरगंज पंचायत में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। 8-8 रोज में नल चलते हैं। पब्लिक पानी के मारे परेशान, नहाने तक का पानी नहीं होता। तीसरे हॉस्पिटल में 30 बिस्तर का पलंग है लेकिन मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। एम्स के डॉक्टर कभी कभी आते हैं जो कि लाल गोली और पीली गोली दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता है यहाँ। पानी की समस्या ये कब से आ रही है? पानी की समस्या आप यहीं रहते हैं या कब से आ रही है पानी की समस्या? पानी की समस्या तो मैं तो बाहर रहता हूँ, कभी आता हूँ साल में एक बार, उसके बाद भी आने के बाद पानी नहीं मिलता हमें। टैंकर से पानी बुलवाना पड़ता है। इतनी समस्या है यहाँ पे पानी की। कितने दिन में पानी आ रहा है यहाँ पे लगभग, क्या और कारण क्या है ये पानी नहीं आने का? 8 रोज में एक बार। और कारण क्या है कि एक तो यहाँ लाइट की समस्या, और लाइट जैसे पंचायत है तो पंचायत को जनरेटर रख देना चाहिए। जैसे लाइट की समस्या थी तो वो जनरेटर है नहीं वहाँ पे। जाते हैं एसडीएम के साथ, वो मना कर देते, जाओ जाओ पंचायत का काम है, पंचायत जाना, पंचायत का काम बस। चलिए मेरे साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो सरपंच हैं वो। सरपंच साहब ये बताइए कि ये समस्या का आप समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं पानी की? लगभग लोग बता रहे हैं 8-8 दिन में ये पानी पहुंच रहा है लोगों तक, लोग नहा नहीं पा रहे हैं, पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी जगहों से पानी लेके आते हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या है, पानी जो सुचारू रूप से जो नहीं मिल पा रहा है इसका बहुत बड़ा कारण है बिजली की जो कमी। क्या है कि हमारे द्वारा जो बिजली विभाग में जानकारी ली जाती है कि भाई हमें क्या है पर्याप्त लाइट चाहिए, तो उसके लिए उनको एक बहाना मिल गया है कोयले का। ये कोयले का बहाना लेके वो बार बार लाइट की कटौती कर रहे हैं और हमें क्या है पानी की बहुत समस्या आ रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ नवीन टंकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं जब लाइट ही नहीं रहेगी। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो छोटे से बजट में हम इतनी पूर्ति अपूर्ति कैसे करेंगे? क्योंकि इसलिए हम भी शासन जी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ग्राम पंचायत है इसको नगर पंचायत में तब्दील कर दिया जाए, ताकि हमारी समस्याओं का भी समाधान हो और जनता की समस्याओं का भी समाधान हो। क्या है, जैसे देखा जाए कि अभी हमारे गांव में 5 जो है वो न्यायमूर्तियां बैठ रही हैं। अब हमारे यहाँ स्थिति ये है कि साफ सफाई को लेके अगर हमारे पास कोई भी उनके से यहाँ से कोई भी चीज़ आती है, नोटिस आता है या कोई किसी भी चीज़ की, अब हमारे पास देखने के लिए छोटे से बजट में हम सिर्फ एक आदमी को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, तो कैसे पूर्ति करेंगे? अब हमें वही व्यक्ति को तहसील भी पहुँचाना है, उसी व्यक्ति को कोर्ट भी पहुँचाना है, उसी व्यक्ति को हमें जज साहब के बंगलों पर भी पहुँचाना है, उसी को जेल भी पहुँचाना है। तो वो एक व्यक्ति फिर अगर इतने सारे लोगों के पास जाएगा तो फिर बस्ती में कैसे काम करेगा? आप मुझे बताइए और क्या समस्या है पंचायत में, मतलब क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और क्या मांगे? सबसे बड़ी समस्या तो गौहरगंज में पानी की है। और पानी की समस्या, पानी तो भरपूर है, लेकिन पानी को सप्लाई करने के लिए जो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो लाइट की समस्या के कारण क्या है कि अघोषित बिजली कटौती हो रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो फिटर है वो गौहरगंज से ना होकर हमें तामोट फिटर से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ 34 गाँव उससे जुड़े हुए हैं, तो जिसके कारण वहाँ अघोषित बिजली कटौती होती रहती है। इसके कारण से मैंने पर्सनली जाके तहसीलदार साहब अभी जो मरावी जी हैं इनसे पर्सनली बात भी करी थी कि सर हमारा जो फिटर है आप इसको चेंज करवाइए। इसका एस्टीमेट भी हम लोगों ने बनवाया और एस्टीमेट भी भिजवाया ऊपर से, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये नगर पंचायत के लिए आपने कब कब प्रस्ताव भेजे? क्योंकि आप भी पहले जनपद रहे हैं, आप पूर्व जनपद हैं, कब कब प्रस्ताव भेजे हैं, किस किस स्तर पर आप लोग पहुँच चुके हैं? 2005 से ही लगातार नगर पंचायत की मांग करी जा रही है हम लोगों के द्वारा। अभी मुझे एक चीज़ बताइए वकील साहब, आप बुद्धिजीवी हैं,
कितने न्यायालय हैं यहाँ पर? आपके यहाँ कौन कौन सी कोर्ट लगती, कौन कौन से मजिस्ट्रेट बैठते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की पहली तहसील है, यहाँ पर ग्राम पंचायत है। यहाँ तक रहा, यहाँ 5 न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, एक अपर जिला सत्र न्यायाधीश हैं यहाँ पर, और अभी मार्च अगले सत्र में एक न्यायाधीश और यहाँ पर जिला न्यायाधीश बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर SDM न्यायालय है, तहसील न्यायालय है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी के लिए यहाँ पर पर्याप्त साधन सप्लाई के नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर है ग्राम पंचायत का बजट, और यहाँ पर जो खर्चा आता है नगर पंचायत का। यहाँ पर एक सफाई कर्मी है, वो बीमार पड़ जाता है तो सफाई नहीं हो पाती। अब एक सफाई कर्मी मजिस्ट्रेट के बंगले की सफाई करने भी जाए, बस्ती की सफाई भी करे। आज बस्ती की जो स्थिति है कि पूरे मोहल्ले में चले जाओ, हर सड़क पे चले जाओ, आपको कचरा मिलेगा फैला हुआ, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है, क्योंकि पंचायत के पास बजट ही नहीं है। और यहाँ पर खर्चा आ रहा है नगर पंचायत का, इसलिए यहाँ पर नगर पंचायत होना चाहिए। जब तक यहाँ पर नगर पंचायत नहीं होगी, जब तक इस गांव का, इस देश जगह का डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए नगर पंचायत यहाँ पर होना बहुत अति आवश्यक है। और नगर पंचायत ना होने के कारण यहाँ पर्याप्त पानी मिल रहा है, ना पर्याप्त बिजली मिल रही है, और ना पर्याप्त मात्रा में सफाई हो रही है। नगर पंचायत ना होने के कारण पूरे आप दुकानों की स्थिति देख लो। आज की डेट के अंदर कोई दुकान आगे लगी है, कोई पीछे लगी है, कोई एक सही स्थिति के अंदर कोई दुकान नहीं है। हर दुकान एक मतलब निश्चित सीमा में लगना चाहिए, कोई दुकान निश्चित सीमा के अंदर नहीं है। कारण क्या है? नगर पंचायत है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने माननीय विधायक महोदय से कई बार जाकर बोला, पर्सनली जाकर बोला कि गोरगंज में नगर पंचायत की स्थापना करी जाए, मगर आज तक गोरगंज में नगर पंचायत नहीं हो पाई। कारण क्या है? क्योंकि जो विधायक भी हमारी नहीं सुन रहा। जहाँ तक हमने कलेक्टर साहब से ही बात करी, तहसीलदार साहब से ही बात करी, हर स्तर पे हमने बात करी है, और हमने खुद स्वयं जाकर वल्लभ भवन में भी जाकर ये चर्चा फैलाई है कि साहब मैं जाकर नागरिक प्रशासन मंत्री से पर्सनल जाकर मिला हूँ नगर पंचायत के उसके मैटर के ऊपर कि जहाँ पर नगर पंचायत होना चाहिए, कि गोरगंज की जो स्थिति है। मगर कोई भी अधिकारी, ना कोई भी राजनेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी भी गोरगंज की जनता की सुनवाई नहीं करी। कारण क्या है कि जहाँ पर क्या है, वोट बैंक की राजनीति चलती है, और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कोई भी नेता इस जगह पे ध्यान नहीं देता। ग्राम पंचायत का बजट दोगे और नगर पंचायत का काम करोगे, बेचारा सरपंच क्या करेगा, उप सरपंच क्या करेगा? देखिए, साफ तौर पर अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दिया तले अंधेरा, यानी कि जहां SDM बैठते हैं वहीं के ये हालात हैं। जहां SDM मुख्यालय है, SDM कार्यालय है, उसी ग्राम पंचायत के ये हालात हैं कि हम खुद देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है। पानी के लिए लोग 8-8 दिन तक इंतजार कर रहे हैं, लोग 3-3 दिन नहा नहीं पा रहे हैं। बावजूद उसके इस तरीके के हालात होना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, ये वर्तमान सदस्य, जनपद सदस्य मौजूद हैं। वर्मा जी, क्या स्थिति है? आप लोगों का 5 साल का कार्यकाल निकल गया, 5 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया, आप लोगों ने इसे नगर के लिए क्या किया? मेरा ऐसा कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक छोटी जगह देवरी, उसको भी हाल में नगर पंचायत बना दिया गया है। सागन की बना दिया गया है, सागन के साथ घोरंग का नाम भी चल रहा था, लेकिन घोरंग किसी ने नहीं सुनी। ये सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा परमानेंट हमेशा किया जा रहा है, हमारे साथ हमारी अनदेखी की जा रही है। जैसे घोरगंज में व्यक्ति नहीं रहते हों, कोई अन्य जगह का कोई एक समूह रहता हुआ, इसकी कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था घोरंग कोई माई बाप नहीं है, और आज भी कहूँगा घोरंग कोई माई बाप नहीं है। आप तक पहुंच पा रही हैं योजनाएं? जो सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के लिए चला रही है, ग्रामीणों के लिए चला रही है, तो आप तक पहुंच पा रही है? जी, अभी तो कुछ नहीं पहुंच पाई। जो ग्रामीण योजनाएं जो चल रही हैं, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। और मैंने अभी सर बोला सरपंच महोदय, सचिव महोदय से कि सर मेरे घर में लेटरिन नहीं है, बाथरूम वगैरह, तो कृपया मेरी मदद करें। तो सहायक सेक्रेटरी जी बोले कि आप ईंट दीजिए, रेत दीजिए, तो मैं बना के दूंगा आपको लेटरिन। जी। आप शौचालय है आपके घर में? और क्या शासन की योजनाएं पूरी आप तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? कहाँ पहुंच पा रही साहब, प्यासे मर रहे हैं सब। हर तालाब और खराब कर दिए पूरा, उसमें पूरे गटर डाल दिए, पूरा तालाब खराब हो रही है साहब। उसमें नहा लेते थे पहले हम तो हरे तालाब में, अब उसमें नहा नहीं रहा, ढोरवेल पानी नहीं पी रहा हरे तालाब का। आप मुझे बताइए, गोहरगंज में क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्या अभी तक आप लोगों को सुविधाएं मिली हैं? क्या शासन से फायदे हुए और क्या और आगे होने चाहिए? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई सुविधाएं यहाँ मिली नहीं है। यहाँ बहुत सी चीज़ों का अभाव है। यहाँ ADJ कोर्ट है, थाना है, लेकिन यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत ही है, और ग्राम पंचायत होने से कोई यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ सबसे पहले तो नगर पंचायत होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए यहाँ, और कोई मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है। सरपंच साहब, आपकी पंचायत ओडीएफ घोषित हो गई? जी बिल्कुल हो गई, ओडीएफ हो चुकी है जी। लेकिन यहाँ पब्लिक में लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें शौचालय बनवाना है। जी, क्या होता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों के पास पहुँच ही नहीं पा रही हैं। गांव इतना बड़ा है हमारा। ओडीएफ कैसे हो गई? ओडीएफ ये 2000 ओडीएफ कैसे होती है? ये मेरी पंचवर्षीय से पहले ही हो चुकी है। अच्छा, आपसे पहले? जी हाँ। अब वो में क्या है, मेरी जो पंचवर्षीय चालू हुई 2014, उससे पहले हो चुकी है जी। मेरे बाद फिर कई लोगों ने कहा कि भाई शौचालय हमारे यहाँ नहीं है, तो जो इतना हमसे हो सका हमने लोगों को मनरेगा के माध्यम से बनवाई भी है, और जैसे जैसे हमको जानकारी मिलती जा रही तो वो फिर हम मनरेगा के माध्यम से उनको बनवाते जाते हैं। जैसे कि अभी जो लोग बता रहे हैं कि सचिव महोदय ये कहते हैं कि ईंट गिट्टी रेत वगैरह आप लोग लाइए तो हम बनवा देंगे। नहीं, वो क्या होता है कि जानकारी का अभाव कम है, क्योंकि गौरगंज इतना बड़ा है, लोग गौरगंज में जानकारी लेने आते हैं और आ ही नहीं पाते हैं। आपको कुछ योजनाओं का कुछ लाभ मिल पा रहा है गौरगंज में या नहीं? नहीं मिल पा रहा। आप बताइए। अभी तो कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जहाँ पे योजना की मालूम नहीं पड़ पाती, पंचायत में कौन सी योजना आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, हम लोगों को मालूम नहीं रहता। तो मुझे एक चीज तो समझाइए आप कि गौरगंज से कितने गांव जो हैं कि जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, जो वहाँ के लोग जो डेली यहाँ पर आते हैं? बुधवार के दिन ये हाट लगता है, लगभग 40 गांव के लोग यहाँ पे हाट करने आते हैं, और उस दिन उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर हाट बाजार का स्थान ही नहीं है। बीच सड़क पे लगता है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, कोई देखने वाला नहीं है। तहसील मुख्यालय के सामने लग रहा है, थाने के सामने लग रहा है, उनके लिए पर्टिकुलर स्थान नहीं दे पा रही है यहाँ का प्रशासन। देख लीजिए आप, समस्या सबसे मेन तो है पानी की समस्या, और दूसरा है यहाँ पर नगर पंचायत बनाने की मांग, जो कि लंबे अरसे से होती चली आ रही है। दूसरा पानी की समस्या है, और पानी की समस्या के लिए प्रशासन को तत्काल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पानी की समस्या तत्काल खत्म हो, लोगों को पानी मिले, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में लोग खासे परेशान हैं पानी नहीं होने के कारण। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गौरगंज।